हमारे पार्टी अगर टिकट देती है तो जीत निश्चित है। लोग भाजपा से बौरा गए हैं, इसीलिए हम लोग अभी न्याय यात्रा निकाले। 4.5 साल लगभग खत्म हो चुके हैं पार्षद के। गोपेश साहू जी यहाँ के पार्षद हैं और उनके कामकाज 4.5 साल में उसने इस वार्ड के विकास के लिए कौन कौन से काम करवाए हैं, थोड़ा बताएं। वैसे तो गोपेश साहू जी यंग लड़का है और यंग लड़का है, उस हिसाब से उसको अपना एनर्जी के साथ काम करना था। उस हिसाब से कचना में 0% का काम हुआ है। और आने वाले 2 माह के बाद नगर निगम रायपुर का चुनाव होना है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी आपकी कैसे चल रही है, थोड़ा? स्थानीय चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है। यहाँ सिंबल तो मायने रखता है, उससे भी ज़्यादा मायने वो जो कैंडिडेट खड़ा है उनका छवि मायने रखता है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज कचना क्षेत्र में आई हुई है, जो कि वार्ड क्रमांक 8 पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड के अंतर्गत है। यहाँ के इस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता और लोगों के बीच में हमेशा राज करने वाले पन्ना साहू जी से हम भेंट मुलाकात करने यहाँ आए हुए हैं। पन्ना साहू जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ 72 में स्वागत। जी बिल्कुल, हम भी हमारे गांव में स्वागत करते हैं। पन्नालाल जी, आप ये बताएं, आप यहाँ काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं जी। आपके घर से पत्नी सरपंच रही है, आप सरपंच रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव जोगी कांग्रेस की टिकट पर लड़े हुए हैं, मतलब सीधे सीधे जनता से आपका जुड़ाव है। 4.5 साल लगभग खत्म हो चुके हैं पार्षद के। गोपेश साहू जी यहाँ के पार्षद हैं और उनके कामकाज 4.5 साल में उसने इस वार्ड के विकास के लिए कौन कौन से काम करवाए हैं, थोड़ा बताएं। वैसे तो गोपेश साहू जी यंग लड़का है और यंग लड़का है, उस हिसाब से उसको अपना एनर्जी के साथ काम करना था। उस हिसाब से कचना में 0% का काम हुआ है। रोड कंक्रीट कराना है, वो तो कराना ही है, सब जगह हो रहा है, कचना में भी हो रहा है। लेकिन विकास काम से ही विकास नहीं होता। गांव से गांव में सुख शांति समृद्धि के लिए शांति भी जरूरी है, चाकूबाजी जरूरी नहीं है। लोगों का पी के हुल्लड़ करना, ऐसे चीज़ को रोकना भी जरूरी है। और अगर गोपेश साहू जवान है तो गांव में जो शराबखोरी, दादागिरी, चाकूबाजी, ये सब को भी अगर आप कंट्रोल करते हैं तो विकास होता है। विकास का मतलब विकास नहीं होता, काम करने से ही विकास नहीं होता। गांव में सुख शांति समृद्धि भी होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको विकास बोलते हैं। वार्ड के लोगों ने उनको एक युवा व्यक्ति है, नौजवान है, ये सोचकर वोट दिया था। युवाओं के खेलकूद के लिए, खासकर युवा खेलने कूदने वाले रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। युवाओं के लिए उन्होंने क्या काम किया इस वार्ड में? युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। युवाओं को 2-4 लड़कों को साथ लेके घूमा है, वो भी कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ काम दूसरों का हो रहा है, उनका काम नहीं, दूसरों का काम कहाँ हो रहा है और परमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। आगे आप समझ रहे हैं कि कैसा हुआ। जहाँ तक खेल की बात है तो हम हमारे टाइम में क्रिकेट ग्राउंड के लिए आरक्षित किए हैं ज़मीन। उस ज़मीन को आप देखेंगे तो रोना आएगा। उस ज़मीन का कुछ भी नहीं किए, बल्कि वहाँ पानी भरता है। एक हमारे गांव कचना में शमशान घाट है, उसको भी हमारे गांव के वरिष्ठ और युवा लोग मिल के वहाँ जो मठ होता है, आपके शमशान घाट में मठ बनाते हैं, स्टेचू जो है वो बनाते हैं। गांव के लोग मिल के उस स्टेचू को हटा दिए थे कि यहाँ हमारे गांव के युवा लोग खेले, बच्चे लोग खेले। और आपको अभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कचना का शमशान घाट ये शमशान घाट है, आपको मैदान ही लगेगा। उस मैदान को देखने से आपको लगेगा कि वहाँ तालाब जैसा पानी भरा था। आप सोचिए कि जिस घर में अगर किसी का मौत हुआ है, उसको पाटने के लिए जगह नहीं मिला। जो पाटने वाले लोग रहते हैं, कबीरपंथी लोग हैं, सतनामी भाई लोग हैं, वो लोग दफनाते हैं, उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिला। मजबूरी में वो लोग क्या नाम से उस शव को जलाए हैं। और
शासन के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि महत्वपूर्ण जगह है, मूलभूत सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए। और जहाँ जो पानी भरता है, ये हमारे लिए और शासन के लिए भी शर्म की बात है कि एक शमशान घाट में पूरा पानी एक बिल्कुल निश्चित तालाब दिखेगा आपको। अभी तो सूख गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे युवा पार्षद भाई ने क्या किया, हमारे क्षेत्र के नगर निगम जोन ऑफिसर के लोग क्या किए। गांव में आप जाके पूछेंगे, ये सामने हमारा शमशान घाट है, वहाँ पे बिल्कुल आपको एक मत नहीं मिलेगा। कि शमशान घाट एक ऐसा जगह है जहाँ हर व्यक्ति को पहुँचना ही है अंतिम समय में, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे आप देखते हैं देवेंद्र नगर में मुक्तिधाम बना हुआ है, देवेंद्र मारवाड़ी शमशान घाट है, माने एक मिसाल है। हर जगह ये सौंदर्यीकरण के नाम से करोड़ों रुपए नगर निगम खर्च कर रही है। तो आप लोगों के क्षेत्र में शमशान घाट में कोई काम कुछ भी नहीं, निधि से कुछ हुआ या नहीं? एक भी कुछ भी काम, नाली गंदगी में भरा है। शहर से बिल्कुल लगा हुआ लास्ट गांव है और बहुत धनाढ्य और पानी आबो हवा से परिपूर्ण ये गांव है। और रायपुर में ऐसा गांव है ये कि एक लाइन से तालाब बना हुआ है, 4 तालाब है एक लाइन से, वहीं पे गार्डन बनना था, रोड भी निकला हुआ। इतना जो मरीन ड्राइव देखते हैं जी, थोड़ा सा मेहनत करने से मरीन ड्राइव से भी बहुत ही अच्छा पोजीशन का ये गांव, ये सिचुएशन है जहां शासन प्रशासन और पार्षद ने भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आपके गांव में ये कितने तालाब हैं और तालाब के सौंदर्यीकरण, एक हर नगर निगम तालाबों के सौंदर्यीकरण में बजट इशू कर रही है। यहाँ कितने तालाब हैं और तालाबों के सौंदर्यीकरण में पाथवे बनाना, मॉर्निंग वॉक बनाना, ऐसे कोई काम हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, सौंदर्यीकरण के नाम से बाउंड्री किया है एक ही तालाब में, पथवे तो है ही नहीं। और तालाब इतना लाइन से 10-12 तालाब है यहाँ, जिसमें से 5 तालाब एक ही में लगा है। आप यहाँ पे थोड़ी दूर में जाके देखेंगे तो देखने से लगेगा इधर भी तालाब, इधर 2 तालाब, इधर 2 तालाब, बीच में रास्ता है। शासन को मैं आपके थ्रू ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मदद कीजिए इस कचना गांव के लिए। तो बहुत ही मरीन ड्राइव से भी डबल यहाँ का आकर्षण बढ़ेगा, मनोरंजन होगा, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे। और पानी भी बहुत है, आबो हवा भी बढ़िया है, और हल्ला गुल्ला जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी बहुत कम है। तो शासन के लोग ध्यान दें। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आपके द्वारा बहुत होता है। मेरा अनुरोध है कि आप इस सिचुएशन को देख के शासन प्रशासन को अवगत कराइए कि वाकई में कचना कौन सा गांव है और यहाँ थोड़ा सा मदद करने से ये गांव कैसा स्वर्ग बनता है, ये आप कर सकते हैं। सभी जाति धर्म के लोग रहते होंगे। तो सामुदायिक भवन हम हर वार्ड का सर्वे करने जा रहे हैं, हर समाज के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। बैठकें वहाँ होती है समाज के, शादी ब्याह के लिए, मंगल कार्य के लिए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस वार्ड में ऐसा कितने भवनों का निर्माण किया गया है, थोड़ा बताएं। भवन तो हमारे सत्यम नगर भाटापारा बस्ती, वहाँ छोटा सा एक भवन बनाया है इनके कार्यकाल में, गोपेश साहू जी के कार्यकाल में। पहले से जो बना है वो तो उसी को पुराना था, उसको तोड़ के बनाया गया, छोटा सा है। और मंगल भवन पहले से बना था। वो मंगल भवन का आज के स्थिति में कितना साल हो गया होगा, करीब 5-6 साल हो गया मंगल भवन को। खिड़की पल्ला कुछ भी नहीं, वहाँ लेबर लोग को रखते हैं, पता नहीं किसका लेबर है। वहाँ शादी ब्याह या अन्य काम के लिए जगह है। उस जगह में आज भी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ लेबर लोग रहते हैं। गांव के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। और इस बार इस तरफ शासन को भी, और यंग लड़का, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा, हमारे पार्षद जी हैं, उनसे भी बोलना चाहूँगा कि आप इस गांव के विकास के लिए बने हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे गांव के लिए कि यहाँ का विकास और भवन जो है, यहाँ शादी ब्याह, गरीब लोग आके शादी करते हैं, जगह शहर हो रहा है तो जगह भी नहीं है। तो उस भवन को पूर्ण करने का काम करें आप लोग। और वो हमारे पार्षद भी ध्यान दें, हमारे
मंत्री विधायक भी ध्यान दे, लेकिन कोई भी उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ज्यों का त्यों पड़ा है, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं लेबर लोग, और वहीं धुआं उड़ा रहे हैं, काला काला आपको नजर आएगा ये भवन। तो अमृत जल मिशन योजना बहुत बड़ी योजना है सेंट्रल की। वार्ड में अमृत जल मिशन योजना का कितना लाभ मिल रहा है? वैसे बड़ा सा पानी टंकी बना है, और उस टंकी से शुरू में थोड़ा अच्छा पानी आया, और अब तो स्थिति ऐसा है कि हमारे नाला मोहल्ला है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहे, हमारे बस्ती के ब्रह्मदेव पारा है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहे। तो ये कमी है पानी का, और भी टंकी बनाना पड़ेगा, या पानी का सप्लाई में थोड़ा सा सुधार करने का ज़रूरत है। पानी नहीं पहुंच रहा है, लोग परेशान हैं। कचना में रायपुर का, मेरे हिसाब से अनुमान से कचना में रायपुर का सबसे ज़्यादा पानी है, यहाँ पानी ज़्यादा है जी। और यहीं के लोग अगर पानी के लिए तरस रहे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। कचना का पानी कचना के लोगों को नहीं पिला पा रहे हैं अब। तो 9 माह हो चुके हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पदस्थ है, काम कर रही है। विष्णुदेव की साए साए सरकार काम कर रही है। सरकार के कामकाज को किस रूप में आप देखते हैं, बताएं। ये साए साए का सरकार, बोलने का साए साए है, नाम का साए साए है, और हमारे मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा ऑफिस है, कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ नहीं खाते? पापा अक्षर का बहुत ऑफिस है, उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। आप नहीं खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खिलाने का काम कर रहे हैं आप। कौन सा विभाग नहीं खा रहे? पटवारी ऑफिस में आप देखो, पुलिस विभाग में आप देखो, सब तो खा रहे हैं। ये लोग खा रहे हैं तो कौन खिलवा रहा है इनको? और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये सब साए साए का सरकार, मोदी का सरकार सिर्फ दिखावा का सरकार है। नहीं खाने की बात करके नीचे से लेके खाने का काम करते हैं, और ये लोग पैसा कमा करके, वसूली कर करके ऊपर तक के पहुंचा रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है कि कौन सा ऑफिस में पैसा नहीं ले रहे हैं। जब आपको मालूम है कि पैसा लिया जा रहा है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, और कहीं अगर जा रहा है तो आप मना क्यों नहीं कर रहे हैं? कानून व्यवस्था पर विशेष रूप से आपका कानून बहुत ढीला है, कानून बहुत ढीला है। आप सामान्य आदमी हैं, मैं सामान्य आदमी, ये सब आपके सामने जो दिख रहे हैं सब सामान्य लोग हैं। सामान्य लोगों का पुलिस से कोई ताल्लुकात नहीं रहता, क्योंकि ये लोग, इनको वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदमाश लोग हैं, नकबजनी लोग हैं, तलवारबाजी लोग हैं, चैन स्कैनिंग लोग हैं, जो भी बदमाश है उनको थाना जाना रहता है। क्यों? अगर वे पकड़ में आ गया तो थाना जाते हैं। थाना वालों का बदमाशों से संपर्क है, सामान्य लोगों का संपर्क नहीं है। थाना वाले लोग अगर जिस दिन बदमाश लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनको रोकने का काम करेंगे, उस दिन थाना से काम अच्छा होगा। वरना आज के स्थिति में मेरे हिसाब से, मैं कई जगह घूमा हूँ, 2 बार सरपंच रहा हूँ, मेरी मैडम जिला पंचायत सदस्य रहे, मैं विधायक चुना हूँ, मैं सब जगह घूमा हूँ, लेकिन थाना से लोगों को सहयोग मिलने की अपेक्षा थाना से असहयोग मिल रहा है। बदमाशों को सह दिया जा रहा है, बदमाशों से पैसा लिया जा रहा है, और उनको एक दिन 151 में डाल देंगे, थोड़ा सा मारपीट में डाल देंगे, 2 दिन के बाद छूट जाते, फिर उनका वही रोटेशन चालू है। तो ये रोटेशन जो हो रहा है, बदमाशों का आना जाना, ये कैसे रुकेगा? ये पुलिस भी ध्यान दे और प्रशासन भी ध्यान दे कि ये बदमाशों का हमेशा के लिए जो बदमाशीगिरी हो रहा है, छिनता झपटती हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? एक दिन जेल जाने से, वापस आने से उनका हौसला बुलंद रहता है। वहाँ भी खाने मिल रहा है, यहाँ भी खाने, वहाँ बल्कि पिकनिक मनाने जाते हैं लोग, पिकनिक मना के आके फिर यहाँ छीना झपटी करते हैं। तो जब तक पुलिस वाले हमारे रक्षक है, हमारे रक्षक जब तक हमारे रक्षा के काम नहीं करेंगे, तब तक के इस देश का कल्याण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा लेकर चल रही है, कल उसका यहाँ समापन होना है। 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में बहुत बड़ा सभा होनी है। न्याय यात्रा पर आप क्या कहेंगे? किन किन मामलों को लेकर वो निकली हुई है? आप बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, थोड़ा बताएं। न्याय यात्रा बहुत ही अच्छा कार्य है,
और दीपक बैज जी और कांग्रेस के लोग और हम लोग जो न्याय यात्रा में निकले हैं, हम तो निकले हैं और पूरे जनता को बताना चाह रहे हैं, जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि हम न्याय यात्रा में निकले हैं, आप भी न्याय यात्रा में निकलिए। आप जब तक के जागरूक नहीं होंगे, आपके साथ अन्याय होता रहेगा। पुलिस में देखिए क्या क्या हो रहा है, हर ऑफिस में देखिए क्या क्या हो रहा है। अब की बार अगर आपको न्याय पाना है तो खुद को निकलना पड़ेगा। बैस जी आपको जगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग आपको जगा रहे हैं, आपको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आप जब जागरूक होंगे तभी न्याय यात्रा सफल होगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनता को न्याय मिले, पुलिस से सहयोग मिले, शासन से सहयोग मिले। और आज के दिन में आप देखेंगे न्याय यात्रा में तो इतना भीड़, प्रधानमंत्री के लिए कई करोड़ों रुपया खर्च होता है उतना भीड़ के लिए, उससे ज़्यादा भीड़ आप देखेंगे कि न्याय यात्रा में कितना भीड़ लोग साथ दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी न्याय कुछ भी नहीं है और न्याय दिलाया जाए। और मैं तो अनुरोध करूंगा हमारे पूरे देश, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग भी हमारे कहने से न्याय यात्रा नहीं करिए। आप लोग को स्वतः आना पड़ेगा न्याय के लिए, तभी इस देश का उद्धार होगा। और न्याय में आप लोग शामिल होइए और न्याय यात्रा, हम क्या आप भी न्याय यात्रा करें। और आने वाले 2 माह के बाद नगर निगम रायपुर का चुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी आपकी कैसे चल रही है? थोड़ा हमारी तैयारी तो ठीक है, हम लोग पूरे हमारे कांग्रेस जन लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। और ये काम नेता लोग को देखना है कि कौन सा कैंडिडेट गांव में, क्षेत्र में और अपने एरिया में, वार्ड में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो काम बहुत अच्छा करता है लेकिन दिखता नहीं है। मैं सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बोलूँगा, भाजपा के लोग भी और भी लोग भी जो नेता का परिक्रमा करते उनको टिकट देते, ये गलत है। जो मेहनत कश है, जिसका ईमान धर्म है, जो अच्छा सच्चा काम करता हो, ऐसे लोगों को अगर हमारे पार्टी अगर टिकट देती है तो जीत निश्चित है। लोग भाजपा से बौरा गए हैं, इसीलिए हम लोग अभी न्याय यात्रा निकालने, हमारी तैयारी पूरी है। और पार्टी के हमारे नेता लोग जिसको भी टिकट देंगे उसको जिताने का हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन मैं अपने पार्टी का क्या सभी से निवेदन करूंगा कि क्षेत्र में वाकई में छविवान जो आदमी है, जो काम कर सके, जो अच्छा व्यवहार कर सके, अपनी जनता के साथ मिलनसार रहे, ऐसे आदमी को अगर आप टिकट देते हैं तो स्थानीय चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, यहाँ सिंबल तो मायने रखता है, उससे भी ज़्यादा मायने वो जो कैंडिडेट खड़ा है उनका छवि मायने रखता है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे पार्टी लोगों का भी कि आप परिक्रमा वाले नेता जो है उनको समझिए। पन्नालाल साहू जी का कहना है कि जो नेताओं का परिक्रमा करता है उनसे बचें, और जो मूल रूप से वार्ड में लोगों के हित में हमेशा दुख सुख में खड़ा रहता है उनको आप चयन करके पार्षद प्रत्याशी बनाएं। आप देखते रहें न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक।